केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, लेकिन अब जाकर केंद्र सरकार की ओर से इस पर हरी झंडी दिखाई है। वहीं जैसे ही जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया गया, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष इसे जीत के रूप में देख रही है, तो वहीं पक्ष की ओर से इसकी खामियों को गिनवाया जा रहा है। तो ये हम बात करेंगे झारखंड के प्रदेश कांग्रेस ओबीसी अध्यक्ष से और जानेंगे आखिरकार ये क्या राय रखते हैं और आखिरकार जो जाति जनगणना करवाया जा रहा है ये क्यों ज़रूरी है। लंबे समय से मांग की जा रही थी जाति गणना करवाने की, आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से इस पर मुहर लग गई है और जाति गणना होने वाली है। तो इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, जातिगत जनगणना जो है, कास्ट सेंसस, ये समाज की ज़रूरत है। आज हमारे नेता राहुल जी बहुत दिनों से ये महसूस कर रहे थे, जो कि देश की जो 52% जो आबादी वाला वर्ग है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप समझिए कि करीब 90 IAS है, उससे से मात्र 3 लोग जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो सेक्रेटरी लेवल पर है। मेहनत ने सब बराबर किया था, और तो इनके साथ ऐसा ये क्यों अन्याय हुआ? तो एक सड़क से लेकर सदन तक काफ़ी लंबा समय ये सोच तो हमारे नेता राहुल जी का ही था कि नहीं, इस वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए नेतृत्व किए, उन्होंने संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष के बदौलत ही आज हमारे मोदी सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार बैठे हुए, उनको सामने उनको झुकना पड़ा। ये तो जाति गणना करवाने का फैसला लिया गया है, तो आप लोग क्या लगता है कि आखिरकार कब तक जाति गणना हो जाना चाहिए? जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसके लिए समय ये करे, बॉन्डिंग करे, ये पता चले कि ये 1 साल में कराएगी, 2 साल में कराएगी, 3 साल में कराएगी, क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन नहीं दिया, सिर्फ हेडलाइन दिया है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। आपको पता है मोदी सरकार इसमें तेज है, वो पहले हेडलाइन देती है, डेडलाइन नहीं देती है। तो इस पे उनको फोकस रहना चाहिए कि एक निश्चित समय के अंदर ये हम जातिगत जनगणना पूरा होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, और एक बजट का एलोकेशन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि इसके में खर्च आएगा। तो वो बजट का एलोकेशन हो जाए और जल्द से जल्द इसको एक टाइम फ्रेम के अंदर टाइम बाउंड एक्टिविटी रखते हुए इनको करना चाहिए। आप प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष हैं, तो आप साफ तौर पर जान सकते हैं क्या जाति गणना करवाने का ये मकसद था कि जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, इस मकसद से जो ऐलान केवल किया गया है क्या? क्योंकि अभी केवल फैसला ही लिया गया है, किया नहीं गया है। ना, ये हमारी सोच नहीं है। आप जिस तरह से सोचना है आप सोचिए। हम लोगों ने, हमारा ये शुरू से ये रहा है, हमारा संघर्ष रहा है। जाति मोदी सरकार की मंशा है क्या, सरकार की मंशा है क्या, केंद्र सरकार की? उसका आकलन आप करिए, आप समझिए, क्योंकि किस तरह से उन्होंने किया है। बिहार में तो किया, लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं रही। हमने तेलंगाना में किया। तेलंगाना में ओपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर घर में जाकर लोगों ने जात पूछा, उनके बारे फैमिली स्टेटस के बारे में पूछा, और तब जाकर के वहाँ पर हम लोगों ने निष्कर्ष पर आया और 50% आरक्षण को भी तोड़ते हुए हम लोगों ने वहाँ आरक्षण दिया। और वही स्टाइल हम लोग कर्नाटका में भी फॉलो करने जा रहे हैं। अब वो मोदी जी सोचे कि वो अपना जो भी हो, किसी भी तरह से बस कास्ट सेंसर होना चाहिए। लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन अब जाति गणना अगर होता भी है तो उसके फ़ायदे क्या रहेंगे? क्यों ज़रूरी है जाति गणना करवाने के? देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जो वर्ग है हमारा 52% आबादी वाला जो देश है ना, इस वर्ग के साथ ये ज्यादती हो रही है कि उचित सम्मान नहीं मिल रहा, उसे शासन में, शिक्षा में, नौकरी में उचित भागीदारी नहीं मिल रही। इसलिए इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन समय निर्धारित कर दिया जाए आखिरकार कब तक देश में जाति गणना संपन्न हो सके। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।